बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस के 3 एयरफील्ड पर हमले से जुड़ा हुआ ये अपडेट है। रूस के 3 लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा है। 2 एयर डिफेंस सिस्टम के तबाह होने की भी रिपोर्ट है और हमले के बाद 2 एयरफील्ड में लगी है भीषण आग। आग को बुझाने में जुटे रूस के फायर फाइटर्स। कायदे से जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताएं तो इसके मायने और मतलब समझिए कि इस वक्त रूस को कितना नुकसान हो रहा है। रूस के 3 एयरफील्ड पर ये अपडेट है हमले से जुड़ा हुआ। रूस के 3 लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा है। 2 एयर डिफेंस सिस्टम के तबाह होने की रिपोर्ट्स भी हैं और हमले के बाद 2 एयरफील्ड में बहुत ज्यादा आग की खबर है। बीते 2 दिनों में 2 बड़े हमलों को अंजाम देकर ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने क्रेमलिन में खलबली मचा दी है, क्योंकि 26 जुलाई की सुबह यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया के सुरक्षा कवच को भेदकर रूसी वायुसेना के साकी एयरबेस को तबाह कर दिया। एयरफील्ड में बड़े जो जानकारी है, खड़े हुए जो लड़ाकू विमान थे वो भी जलकर खाक हो गए। और जानकारी तो यही है कि आज सुबह रूस की राजधानी मॉस्को के पास मौजूद रिजान शहर में यूक्रेन ने ऑयल डिपो और मिलिट्री बेस को टारगेट किया। लेकिन अब यह आशंका जताई जा रही है कि आज रात पुतिन इन सभी हमलों का इंतकाम लेंगे, वो भी मिनी न्यूक्लियर बम के जरिए। आखिर कैसे, देखिए। अटैक एमएस टैक्टिकल मिसाइलों से क्रीमिया में कहर। तो वहीं दूसरी तरफ रूस की राजधानी मॉस्को से महज 183 किलोमीटर दूर पश्चिमी रूस के एक प्रांत पर यूक्रेनी ड्रोन्स का गदर। बीते 48 घंटों में यूक्रेन ने रूसी धरती पर 2 बड़े हमलों को अंजाम दिया, वो भी जबरदस्त आसमानी प्रहार के जरिए। आपको बता दें कि यूक्रेन ने पहला अटैक 26 जुलाई की सुबह पश्चिमी क्रीमिया में मौजूद साकी एयरबेस पर किया, वो भी अटैक एमएस टैक्टिकल मिसाइलों के जरिए। वहीं यूक्रेनी ब्रिगेड ने दूसरा अटैक 27 जुलाई की सुबह पश्चिमी रूस के रिजान प्रांत पर किया, वो भी कामिकाज़े ड्रोन्स के जरिए। बीते 48 घंटों में 2 बड़े हमलों के साथ ही यूक्रेन ने क्रेमलिन में खलबली मचा दी। क्योंकि एक तरफ फिर क्रीमिया पेनिनसुला को अटैक एमएस ने दहलाया। यूक्रेनी सेना ने सीधे पुतिन को चुनौती दी। तो वहीं रूसी राजधानी से कुछ ही किलोमीटर दूर बेहद ही विध्वंसक अंदाज में यूक्रेनी ब्रिगेड ने ड्रोन के जरिए पश्चिमी रूस के एक प्रांत को बारूद से पाट दिया। यकीन मानिए, यूक्रेन के इस हमले का इंपैक्ट बेहद ही विनाशक था। आखिर कैसे, यह भी जान लीजिए। रूसी समय के मुताबिक आज सुबह 6 बजे पश्चिमी रूस के रिजान प्रांत में यूक्रेन ने ताबड़तोड़ अंदाज में आसमानी प्रहार किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 450 किलोमीटर दूर पश्चिमी रूस के रिजान प्रांत पर यूक्रेनी ब्रिगेड ने 1 दर्जन से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन से हमला बोला।
आपको ये भी बता दें कि रूस का रिजान प्रांत राजधानी मॉस्को के दक्षिण पूर्व में महज 183 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सबसे पहले यूक्रेन के कैमिकाज़ी ड्रोन ने रिजान में मौजूद ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, जिसके चलते ऑयल डिपो में जोरदार धमाके के साथ आग की लपटें उठने लगी। और इतना ही नहीं, यूक्रेनी ड्रोन्स ने रिजान प्रांत में मौजूद रूसी सेना के दियागिलेव मिलिट्री एयरफील्ड पर भी धावा बोला। इस हमले में मिलिट्री एयरफील्ड को काफी नुकसान हुआ। हालांकि यूक्रेन के इन ड्रोन हमलों को लेकर रूसी डिफेंस ने दावा किया है कि उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए यूक्रेन के 7 ड्रोन्स को आसमान में ही मार गिराया। अब तक ज़ेलेंस्की ब्रिगेड यूक्रेन से सटे पश्चिमी रूस के बेलगोरोद, ब्रियांस्क, कुर्स्क और वोरोनिश जैसे इलाकों को टारगेट कर रहा था। इसके अलावा यूक्रेनी ड्रोन सी ऑफ अजोव से सटे क्रास्नोदर और रोस्टोव में भी तबाही मचा रहे थे। मगर पहली बार यूक्रेन ने रिजान प्रांत पर ड्रोन स्ट्राइक की, सिलसिलेवार अंदाज में ड्रोन्स दागे। यकीन मानिए, यूक्रेन के प्रचंड ड्रोन प्रहार से पश्चिमी रूस का रिजान इलाका धधकने लगा। मिलिट्री बेस से ऑयल डिपो तक आगजनी तबाही का मंजर दिखाई देने लगा। लेकिन यूक्रेन ने 26 जुलाई की सुबह क्रीमिया पर अटैक एमएस टैक्टिकल मिसाइलों से जो हमला किया वो बेहद ही विनाशक था, क्योंकि यूक्रेन ने अमेरिकी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हुए पश्चिमी क्रीमिया के साकी एयरबेस को तहस नहस कर दिया। इस हमले में रूसी वायुसेना के 16 लड़ाकू विमान तबाह हो गए। इसके अलावा यूक्रेन ने 3 डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया। रूसी वायुसेना का रडार और हथियार डिपो भी नेस्तनाबूद हो गए। दरअसल क्रीमिया फ्रंट को जीतने के लिए ज़ेलेंस्की ने पूरी ताकत झोंक रखी है, और इसका अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि 21 जुलाई से अब तक यानी बीते 6 दिनों में यूक्रेन ने क्रीमिया के सुरक्षा चक्रव्यूह को पूरी तरह से धराशायी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने अब तक क्रीमिया में 8 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए गए हैं। वहीं 5 इम्बिर रडार यूक्रेनी सेना ध्वस्त कर चुकी है। जानते हैं, क्रीमिया में रूसी डिफेंस को तहस नहस करने वाला हथियार कोई और नहीं बल्कि मेड इन अमेरिका ब्रह्मास्त्र अटैक एमएस टैक्टिकल मिसाइल है। क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद रूसी डिफेंस भी एक्शन में आया है और क्रीमिया की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रूसी डिफेंस ने ब्लैक सी में किंजल और स्कंदर मिसाइलों की खेप क्रीमिया भेजी है। इतना ही नहीं, क्रीमिया पर अटैक एमएस के हमलों को रोकने के लिए रूस ने S-400 डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया है। वहीं क्रीमिया के साथ साथ कर्च ब्रिज की भी सुरक्षा को मजबूत किया गया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि क्रीमिया फ्रंट पर यूक्रेन के हमलों पर लगाम लगाने के लिए रूसी नौसेना ने अजोव सागर से जंगी बेड़ों को भी क्रीमिया पोर्ट के आसपास तैनात किया है, ताकि जब यूक्रेन क्रीमिया पर अटैक करे तो उसका जवाब यूक्रेनी पोर्ट सिटी पर हमले से दिया जाए। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन क्रीमिया को टारगेट कर रहा है, जिस तरह से पश्चिमी रूस के इलाकों को दहला रहा है, उससे साफ है कि अब ज़ेलेंस्की करो या मरो की जंग लड़ रहे हैं, जिसमें कुछ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।